रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी राम राम। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसका उद्देश्य समाज को सबल, सशक्त और सहिष्णुता के पथ पर अग्रसर करना है। चैनल की संकल्पना विश्वधर्मी शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी की है। रामनवमी का त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन का उत्सव मनाता है। हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में भगवान राम का विशेष महत्व है। रामनवमी का त्योहार बसंत नवरात्रि का एक हिस्सा है। ये हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन पर पड़ता है, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में होता है। आइए डालते हैं एक नजर रामनवमी के इतिहास पर। रामायण श्री वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, ये तो सभी जानते हैं, जिसमें 24,000 छंदों को 7 खंडों या अध्यायों में विभाजित किया गया था। पूरी कहानी भगवान राम की पत्नी सीता को वापस लाने की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। रामायण महान प्राचीन महाकाव्यों में से एक है जो न्याय और नैतिकता सिखाता है। यद्यपि भगवान राम स्वयं दिव्य अवतार थे, परंतु उन्होंने अपने सभी निर्धारित कर्तव्यों को पूर्णता के साथ निभाया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। प्रभु राम के जीवन और गतिविधियों को रामलीला के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्राचीन शास्त्रों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भगवान अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए और पापियों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। तो अब जानेंगे राम नवमी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। जी हाँ, राम शब्द में रा का अर्थ है प्रकाश और मां का अर्थ है भीतर, अर्थात आपके भीतर दिव्य प्रकाश जो है वही राम है। दशरथ थे प्रभु राम के पिता। 10 का अर्थ है 10 और रथ का अर्थ है चैरियट्स। तो 10 चैरियट्स या 10 रथों का अर्थ है, यानी हमारी इंद्रियां, 5 काम करने वाली इंद्रियां या सक्रिय इंद्रियां जिन्हें हम कामेंद्रियां कहा जाता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां। सक्रिय इंद्रियों में हाथ, पैर, निकासी भाग और जननांग और बात करने की क्षमता शामिल है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और स्पर्श का एहसास। भगवान रामचंद्र जी की माता का नाम था कौशल्या, यानी कुशल। इसका मतलब एक कुशल सारथी ही 10 रथों की सवारी करता है, और उनसे उत्पन्न शक्ति राम का जन्म स्थान यानी अयोध्या में निहित है। अयोध्या शब्द में है अ नकारात्मक उपसर्ग है और योद्धा का अर्थ है युद्ध। तो एक ऐसी जगह जहां युद्ध नहीं बल्कि समृद्धि और न्याय हो, दैट इज अयोध्या, इसीलिए उसे अयोध्या कहा जाता है। कहते हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग युद्ध हुए। सतयुग में विभिन्न ग्रहों के देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुए थे। त्रेता युग में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुए थे जो एक ही ग्रह पर रहते थे। जैसे अयोध्या में भगवान राम और लंका में दैत्य रावण एक ही ग्रह पृथ्वी पर थे। द्वापर युग में एक ही परिवार में रहने वाले लोगों के बीच युद्ध हुए थे, जैसे कौरव और पांडव, उनके बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। और आज कलयुग में युद्ध हमारे भीतर हो रहा है, जहां राम हमारी आत्मा का प्रतीक है, सीता हमारे मन का, और हनुमान हमारी प्राण शक्ति है, रावण हमारा अहंकार है। तो जब रावण रूपी अहंकार सीता रूपी मन को अपने वश में कर लेता है, जो राम रूपी आत्मा जो होती है वो फिर बेचैन होती है, और फिर मन और आत्मा में सामंजस्य बैठाने के लिए हनुमान रूपी प्राण शक्ति को ध्यान और मेडिटेट करने की जरूरत पड़ती है। एक बार सद्भाव और सामंजस्य स्थापित हो जाने पर राम और सीता एक हो जाते हैं और अहंकार नष्ट हो जाता है। रामनवमी का पर्व सामाजिक भावना से मनाया जाता है। लोग रामायण का पाठ करते हैं और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। ग्रंथों में वर्णित भगवान के दिव्य गुणों को सुनना सभी भक्तों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। रामनवमी उत्सव की शुरुआत सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह जल चढ़ाने से होती है।
क्योंकि लोग मानते हैं कि प्रभु राम के पूर्वज सूर्यदेव के वंशज थे। कुछ लोग मंदिर जाते हैं जबकि अन्य अपने घरों में ही प्रार्थना करते हैं और पूजा और आरती में संगीत के साथ भजन या कीर्तन करते हैं। कुछ भक्त शिशु राम की लघु मूर्तियों को लेकर उन्हें धोकर और कपड़े पहनाकर फिर पालने में रखकर रामनवमी मनाते हैं। यह त्योहार लोगों के लिए नैतिक चिंतन का अवसर भी है। कुछ लोग इस दिन व्रत उपवास भी रखते हैं और रामनवमी के महत्वपूर्ण त्योहार को उत्तर प्रदेश में अयोध्या, बिहार में सीतामढ़ी, नेपाल में जनकपुर धाम, तेलंगाना में भद्राचलम, झारखंड में हजारीबाग, चतरा, रांची और आंध्र प्रदेश में कोडंगदरामा मंदिर आदि में मनाया जाता है। अयोध्या में कई लोग पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर राम मंदिर जाते हैं। तमिलनाडु में तो रामनवमी का त्योहार अनेक मंदिरों में मनाया जाता है, खूब धूमधाम से। कर्नाटक में रामनवमी के त्योहार पर स्थानीय संगठनों द्वारा राम भक्तों को मुफ्त पनाका पिलाते हैं, हाँ, जो गुड़ और तरबूज के रस से बनता है। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत के सबसे प्रतिष्ठित महीने भर चलने वाले शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन होता है। इस 80 साल से ज्यादा पुराने संगीत समारोह की विशिष्टता यह है कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, दोनों शैलियों में, कर्नाटक यानी दक्षिण भारतीय और हिंदुस्तानी यानी उत्तर भारतीय संगीत में भगवान श्री राम को अपनी संगीत में प्रस्तुति देते हैं। पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में जगन्नाथ मंदिर और क्षेत्रीय वैष्णव समुदाय रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी के त्योहार का महत्व बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म की हार तथा धर्म की स्थापना का संकेत है। रामनवमी का त्योहार भारतीय प्रवासी द्वारा खूब हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। ट्रिनिडाड और टोबैगो, गुयाना, सूरिनाम, जमैका, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी और कई अन्य देशों में हिंदू वंशजों ने रामनवमी मनाने की परंपरा को आज भी जारी रखा है। उम्मीद है रामनवमी से त्योहार से जुड़े हुए परंपराओं और अध्यात्म से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगली बार फिर आपको अवगत कराएंगे भारतीय मूल के ऐसे ही अनोखे और अद्भुत त्योहारों से। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।